जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरधारी। जय यशोदानंदन भज जगन्नाथ। यशोदानंदन भज जगन्नाथ। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama
फंसाने का है। तो इसके लिए हम यही करते हैं, सभी लोगों को पकड़ के भगवान के शरण में लेके आते हैं। तो अगर कोई भगवान के शरण में आना चाहते हैं, ये तुलसी माता अच्छे से फंसा देती है। क्यों फंसाती है तुलसी माता? तुलसी माता क्यों फंसाती है? कृष्ण भक्ति भी चाहिए, तो तुलसी माता अच्छे से फंसाती है। क्यों? क्योंकि वो भी फंस गई भगवान के सेवा में। आप में से तुलसी माता की कहानी कितने लोगों को पता है? हाथ उठा देंगे। तुलसी माता की कहानी देखो, इतने लोग हैं, ऐसा लगता है हम अफगानिस्तान से आके बैठे हैं। तुलसी महात्म्य पता नहीं अभी तक हम लोग, ये सिंपल चीजें पता होना चाहिए। कहानी, तुलसी माता की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? तुलसी विवाह क्यों करते हैं? तुलसी का माला जब क्यों करते हैं? तुलसी का माला गले में क्यों पहनते हैं? हाँ, तुलसी का तिलक क्यों लगाते हैं हम लोग? भोग में तुलसी क्यों डालते हैं? तुलसी की सेवा क्यों करते हैं? तुलसी को क्यों इतना भगवान ने मानदान दिया? सारे पेड़ पौधों में, ये सब हमको जानना चाहिए घर में बैठे बैठे। नहीं तो बर्तन मारने में, झाड़ू मारने में, पोछा मारने में, झाड़ू में बेसिन सफाई करना, बाथरूम सफाई करना, टॉयलेट सफाई करना, गाड़ी चलाना, ये रात से वही रात से जाना, वही रात से जाना, ये सब दिमाग में वही है, दूसरा कुछ नहीं है। उसके अलावा एक दो घंटा निकल के थोड़ा ये भी पढ़ लेने का, इसमें जो सुकून मिलेगा ना, संसार में कोई सुकून नहीं है। तो आज तुलसी माता के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं तो चर्चा करना चाहता था दूसरा कुछ, लेकिन अभी आप लोग बोल रहे तुलसी महात्मा ही पता नहीं आप लोगों को। हाँ, तो एक श्लोक मैं पढ़ता हूं, स्कंद पुराण से श्लोक है, फिर उसके बाद चर्चा करने जाएंगे। बोलिए। पूजेन कीर्तनेन ध्यानेन रूपेण धारणे कलो तुलसी देहते पापम स्वर्गं मोक्षं ददादिने पूजनं कीर्तनं ध्याने रूपने ध्यानने कलो रूपने धारणे कलो तुलसी देहते पापम स्वर्ग मोक्ष ददाधिने। तो इसका अर्थ है, बोलो, इसका अर्थ है, नारद जी बोलते हैं, बोलिए। जो कोई, सब लोग बोलो, माता जी, प्रभु जी। जो कोई कलयुग में तुलसी का पूजन कीर्तन ध्यान रोपण स्मरण ध्यान करते हैं, वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग या वैकुंठ जगत की प्राप्ति करते हैं। देखो, ये तुलसी माता का कीमत है। जो भी उनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं, या रोपण सिंचन रोपण करते हैं, तुलसी को सिंचन करते हैं, ये सारे लोगों को तुलसी माता स्वर्गवास कर देती है। और स्वर्ग से ऊपर भी है वैकुंठवास, वैकुंठ की वास होती है। तो तुलसी का माता का जो मानदान है, पृथ्वी लोग धरती से लेकर वैकुंठ तक मानदान है। केवल पूना में, भारत में, पृथ्वी में ऐसा नहीं है। कहाँ तक? पूरा पृथ्वी से लेके वैकुंठ धाम तक या गोलोक धाम तक तुलसी माता का मानदान है। ऐसा कोई भी पेड़ पौधा नहीं है पृथ्वी से लेके वैकुंठ या गोलोक धाम तक, हाँ, कोई फूल फल जड़ी बूटियों का, लेकिन तुलसी माता का इतना मानदान है। अभी वो क्यों मानदान है, हम लोग चर्चा करने जाएंगे। भगवान की भक्त, बहुत बड़े भक्तों में से एक भक्त है भगवान के, ये वृंदा माता। ये वृंदा माता कौन है? वृंदावन के जो मथुरा नरेश महाराज, उनकी बाल कन्या थी वृंदा, छोटी कन्या थी, लाली, जैसे छोटी बच्ची जैसे है, ऐसी छोटी बच्ची वृंदा माता। दिखने में बहुत सुंदर, बचपन से
राजकन्या थी मथुरा नरेश, उनकी बेटी राजकन्या, और उसका नाम उन्होंने रखा था वृंदा। वो नाम भी नारद जी ने दिया था, क्योंकि वृंदावन क्या है तो वृंदावन ऐसा नाम उसको दे दिया, वृंदा। तो बच्चे दिखने में बहुत सुंदर थी। तो नारद जी पहले ऐसे राज ऋषियों के घर में महल में मिलने के लिए जाते थे, तो मथुरा नरेश के घर में भी गए, मिला, तो बीच में जाते, तो धीरे धीरे समय के अनुसार बच्चे बड़े भी होती, बड़े होने के बाद फिर देखे वो ये वृंदा बहुत अच्छा, हाँ, और ये बहुत धार्मिक थी। बचपन से बच्चे जैसे तिलक लगाते कुछ करते तो बहुत दिल से करते हैं, इसलिए बचपन को प्रभावित बोलते, बचपन से बच्चों को इस चीज़ में लगाना चाहिए, वो बहुत अच्छा करते हैं। और ये जो करते हैं तो ये माता को पिता को बहुत बड़ा सुकृति पुण्य है ऐसा। तो वृंदा माता इतने अच्छे हैं, तो नारद जी एक बार जाके देखा, तो मथुरा नरेश से बात हो गया। बाद में फिर बोला नारद जी जाने से पहले, महाराज आप तो मैं जाने से पहले कुछ आशीर्वाद वरदान लेने, तो आशीर्वाद वरदान ले लो। तो कभी भी कोई साधु संत लोग जाते तो आशीर्वाद भी देते ना, ये तो साधु संतों का महात्मा होता है। साधु संत लोग जाते तो भी उनको भी फल फूल दान दक्षिणा देना, ये दरअसल में भी धर्म है। वो चाहते नहीं है, लेकिन हमारे कर्तव्य है, ये फर्ज बनता है हमारा। खाली आया खाली गया ऐसा कभी भी हम कोई मंदिर में जाते तो खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ, और मंदिर के लोगों भी कोई भी अतिथि आते तो खाली भेजना नहीं चाहिए, उनको कुछ ना कुछ प्रसाद देना चाहिए। तो हमको क्या लेना चाहिए मंदिर में, कम से कम फल लेके जाओ, फूल लेके जाओ, सब्जी लेके जाओ। ये चीज़ के भगवान भूखे नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य है, उसके पीछे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। हाँ, नहीं तो दान दक्षिणा लेके जाओ, फिर दक्षिणा कितना देना आपको, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ नहीं है, ठीक है चलो 5 रुपये 10 रुपये 1 रुपये 50 पैसे, एक आना पैसा, जितना आपकी यथाशक्ति है वो भगवान को दक्षिणा देना होता है। दान दरअसल का धर्म है ये। तो ऐसे दान के रूप में कुछ भी भगवान को देना दरअसल का धर्म है। भगवान के द्वार में जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, और साधु संत भी किसी के घर में जाते हैं तो वो भी कभी खाली नहीं जाते, कुछ ना कुछ आशीर्वाद दे के जाते हैं। जैसे प्रभुपाद के घर में भी रोज़ 10-12 साधु संत लोग आते थे, तो फिर वो माता पिता, प्रभुपाद के माता पिता सेवा करते थे, फिर बच्चों को आशीर्वाद, माता पिता को साधु संत बोलते थे, हाँ लोरमोहन जी कुछ आशीर्वाद चाहिए तो आशीर्वाद दे दो, वो बोलते थे हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दो। हमको क्या है, घर से हम जो भी करते संतान बच्चों के लिए करते, बच्चों का आशीर्वाद दे दो। तो प्रभुपाद जी इसलिए सारे साधु संतों को आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद देता, मेरा बेटा अच्छा राधा कृष्ण का भक्त हो, मेरा बेटा बहुत अच्छा भगवान का नाम जप करते हो, मेरे बेटा अच्छा धर्म प्रचारक हो, मेरा बेटा अच्छा कीर्तन करने वाला हो, मेरा बेटा जो है अच्छा गायक हो, गाने वाला हो, मेरा बेटा बहुत अच्छा सेवक हो भगवान का। हाँ, ये सब उन्होंने संकल्प किया। वो सब साधु संत ऐसे अलग अलग आशीर्वाद देते थे। प्रभुपाद जी बाद में ऐसे ही हो गए। ये साधु संतों का दिन कृपा दे, वो जो दान दक्षिणा देते उससे कई 1000 गुना वो वरदान आशीर्वाद हो जाता है। तो जब नारद जी गए थे, जाने से पहले आशीर्वाद मांगो बोला, फिर मथुरा नरेश ने बोला मेरे को आशीर्वाद देने से, नारद जी महात्मा जी मेरी बेटी जो वृंदा है कन्या है लाली को आशीर्वाद दे दो। तो नारद जी फिर आशीर्वाद दो बोला, फिर वृंदा को आशीर्वाद दिया उन्होंने। क्या आशीर्वाद दिया, वृंदे आपका नाम वृंदा मतलब वृंदावन में रहती हो, और भगवान का धाम का नाम भी वृंदावन है। भगवान ने अपने धाम का नाम भी उनके नाम से रख लिया, वृंदावन, उनके नाम से अपने धाम का नाम भी कर दिया वृंदावन भगवान ने। तो नारद जी ने वो लाली को देखा, वृंदा को देख के बहुत प्रसन्न हो रहे। फिर आशीर्वाद क्या दूँ, तो नारद जी के पास मूर्ति था छोटा सा, राधा कृष्ण का युगल मूर्ति इतना ही छोटा सा था, वो वृंदा को दे दिया। वृंदे आप हमेशा इसे सेवा करते रहो, आपको भगवान की एक दिन कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो वृंदा देवी वही करती थी दिन भर। जैसे बच्चों को कोई पुतला वितला कोई ऐसा गुड़िया बिड़िया देते तो दिन भर वही खिलौने में रहते ना, ऐसा वृंदा देवी वही खिलौने में रहते थे। राधा कृष्ण को लेके खिलाने का, पिलाने का, आरती उतारने का, पूजा चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, तुलसी चढ़ाने का, ऐसा ही सेवा करती रहती थी। करते करते समय के अनुसार वो 16 साल की कन्या हो गई। 16 साल में जैसे बच्चे और भी नवयौवन अच्छे दिखते ना, तो 16 साल की कन्या हो गई। तो ऐसे ही समय में शिव जी का एक पुत्र था जालंधर। शिव जी कैलाश में बैठ के तप कर रहे थे। तप कर रहे थे तो कैलाश लोक के ऊपर से होते हुए महाराज इंद्र सारे कई अप्सराओं को लेके विमान में भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण करते 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 उनका बात भी चल रहा है, उनका कीड़ा भी चल रहा है, लीला भी चल रहा है।
और उसमें एक जो अफसर है उसका पैर का जो नुपुर है गिर गया ऊपर से। कहाँ गिर गया? जहाँ पे शिव जी तप कर रहे थे। समझे ना? भंग बिंग पी के एकदम हमेशा, तो तुरंत शाप भी देता, कुछ भी कर सकते, इसलिए डर जाते लोग। तो शिव जी एकदम क्रोधित हो गए, मेरा तपस्या यहाँ पे आके कौन भंग किया? हाँ, तो गुस्सा करके देखा चारों तरफ, पूर्व पश्चिम दक्षिण कौन नहीं है, देखता तो ऊपर से ये घूम रहे थे और उधर से आके गिरा। तो शिव जी ने क्या किया, फिर अपना आंख फाड़ के देखा, गुस्से से तीसरा नेत्र खोल दिया। शिव जी का तीसरा नेत्र भी है, इतना ज्वाला अग्नि रहता ना, शक्ति, किसी को भी सामने भस्म करना तो उससे भस्म कर देते वो। हाँ, तो गुस्से से तीसरा नेत्र रोशनी से उनको देखा ना, उसका जो जलन, उसका जो रोशनी से जो गर्मी हुआ ना, उनको नीचे आना पड़ा वो शक्ति से। इंद्र महाराज अप्सरों को लेकर नीचे आके बैठ गए, शिव जी के सामने आके गिर गए। आते तुरंत तो वो लोग शिव जी से माफी मांगने लगे। हाँ, लेकिन शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित हो गए फिर उतने में अप्सरा भी आए, फिर माफी मांगा। माफी मांगने फिर क्या हुआ, फिर वो तो अभी आँख का जो तेज है, रोशनी है, क्या करेंगे वो नदी में छोड़ दिया उन्होंने, जल में छोड़ा। इसलिए जल के उसमें से शिव जी की शक्ति से प्रकट हो गया, जालंधर हो गया वो, असुर के रूप में पुत्र पैदा हो गया। असुर मतलब दिखने में ऐसे शिव जी के जैसे भक्त होते हैं ना, जटा बेटा ये, और देवताओं के जो पुत्र होते हैं ना तुरंत बड़े हो जाते हैं, उनका बाल्य स्वरूप होता नहीं है, बुढ़ापा भी होता नहीं है। समझा ना? देवता जो बच्चे पैदा करते हैं ना, वो अपने इच्छा शक्ति, मंत्र शक्ति से, अपने इशारों से, मनोकामना से भी कर सकते हैं लोग। अपने जैसा ऐसे माता पिता संस्कार करके बच्चों में जरूर नहीं पड़ता है, इच्छा शक्ति से सब कुछ हो जाता है, और तुरंत भी बड़े हो जाते हैं लोग। बूढ़े भी होते नहीं, देवता बीमार भी पड़ते नहीं, और बचपना भी नहीं रहता है ना। हमारे में कैसा है, बचपना होता है, बुढ़ापा भी रहता है, और बीमारी भी। कभी देखा है कि देवता कोई गणपति बीमारी पड़ा, इतना दिन से पानी में डुबा रहे, उसको ठंडी लग गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ऐसा कोई दिखेगा नहीं। और कोई गणपति या कोई देवता बूढ़े हो गए, चश्मा लगाया, ऐसा दिखेगा नहीं आपको, गॉगल लग गया। देवताओं को ऐसा बुढ़ापा भी नहीं होता है, बीमारी भी नहीं होता है, वो बीमारी भी पड़ते नहीं, और बचपना भी नहीं होता है। बचपन का स्वरूप केवल बाल कृष्ण राधा कृष्ण, बाकी कोई देवता नहीं होते। इसलिए बाल कृष्ण राधा कृष्ण के साथ जो हम वात्सल्य रूप में जो सेवा करेंगे ना, वो किसी देवता के साथ नहीं कर सकता। इसलिए देवता तुरंत तंदुरुस्त हो जाते, तुरंत बड़े हो जाते। क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि वो लोग सोमरस पीते हैं। सोमरस पीने से क्या होता है, शरीर में, इंद्रियों में, मन में बल आ जाता है सोमरस पीने से। और वही सोमरस के नाम से दुनिया के लोग ढटर का पानी पीते हैं, शराब वो ढटर का पानी है। वो उसमें क्या होता है, फिर उसको इंद्रियों में, मन में बल आ जाता है, ये ढटर का पानी पीने से। इसलिए लगता है अभी मेरे को कोई रुकाएगा नहीं। वो ट्रेन आते रहता है, ट्रेन के पटरी में जाता है, रोक रोक रोक, नहीं तो मैं रुका देता हूँ, ऐसा बोलता हूँ। उसको इतना जोर आता है शराब पीने से। वो शराब क्या है, वो ढटर का पानी है। जो हम रास्ते में जाते हो, ड्रेनेज का ये रहता ना, उसमें टब में भर के उसमें रख देते हैं, जितना वो बदबू उसमें मारेगा वो माल इतना कड़क हो जाता है। इसलिए ये गली में माल कड़क रहता है, ऐसा बोलता है। वो गैस बन जाता है ना, फिर वो पॉइजन हो जाता है, जहर जम जाता है। इसलिए उसमें पानी मिला के थोड़ा फिक्का करके बेच देते हैं। वो लोग बोलते हैं इधर फिक्का माल मिलता है, उधर पक्का माल मिलता है, ऐसा बोलते हैं। ढटर का पानी रहता है, ड्रेनेज में रखना पड़ता है। जितना उसको ड्रेनेज में रखेंगे ना, वो माल पावरफुल हो जाता है, कड़क हो जाता है, वो पॉइजन हो जाता है, जहर हो जाता है वो। लेकिन ऐसे डायरेक्ट पीएंगे तो मर जाते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा पानी मिला देते हैं उसमें, थोड़ा उसको फिक्का करके बेचते हैं। एक बकेट करेंगे तो 10 बकेट पानी डालना पड़ता है उसमें, नहीं तो ऐसे पिएंगे तो डायरेक्ट मर जाते हैं 75 आके। समझे ना? तो वो सोमरस अलग है, ये सोमरस अलग है। ये घटर का पानी और वो सोमरस है, उसमें इधर उधर गिरते नहीं, ये पी के उधर इधर गिर जाते लोग एक घटर के पानी में। इसका मन में ठिकाना रहता ना, इंद्रिय भी ठिकाना रहता ना, मन में भी, शरीर भी ठिकाने में रहता है घटर का पानी पी के। लेकिन वो जो सोमरस पीते देवता, तो क्या होता है, इंद्रिय, मन, शरीर में बल आ जाता है और ठिकाने में रहते, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या नहीं करना, क्या करना है, सब जान लेते हो। देवता में वो शक्ति है। तो शिव जी का ये पुत्र जालंधर, जल में उन्होंने शक्ति छोड़ा, शक्ति से प्रकट हो गया जालंधर। बहुत शक्तिशाली थे वो, और दिखने में भी सुंदर, और तुरंत बड़े भी हो गए। हाँ, वो जालंधर जब हुआ ना पैदा, असुर शक्तिशाली, तो सारे देवता डर गए थे। अब ऐसे होता है, जब भी हम देखते हैं कभी कुत्ता चिल्लाता है, बिल्ली चिल्लाता है, गधा चिल्लाता है, जानवर लोग चिल्लाते, समझने का मतलब कोई ना कोई बच्चा, असुर बच्चा पैदा होता है। ऐसे उसी टाइम में राक्षस लोग, देवता लोग, या हाँ जानवर लोग चिल्लाते हैं।
जब हिरण्यकश्यप भी जन्म हुआ था तभी भी चिल्लाया था, हिरण्याक्ष जन्म हुआ तभी भी देवताओं को चिल्ला चिल्ली हुआ, जानवर भी चिल्लाए थे, शास्त्र में लिखा हुआ है। ऐसा जब जालंधर भी पैदा हुआ था ना, तो क्या हुआ था, सारे देवता चिल्ला चिल्ली करने लगे, डर गए, अभी हमको बहुत तकलीफ होने वाला है। देवता, दानव, मानव सब लोग डर गए थे जब जालंधर पैदा हुआ, तो क्योंकि अभी ये सबको पीड़ाने वाले। असुर लोग होते तो सबको जीने देते नहीं है, असुर राक्षस लोग, समझा ना। इंसान को भी तकलीफ, देवताओं की तकलीफ, मानव दानव सबको तकलीफ, छोटे मोटे दानव लोग उनको भी तकलीफ। फिर जब ये पैदा हुआ सबको तकलीफ, सब लोग डर गए। फिर ये जालंधर अपने शौर्य विद्या के लिए, शौर्य शिक्षा के लिए जंगलों में बाहर जाता था लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि जब तक लड़ेंगे ना तो शक्ति आता नहीं, अपनी शक्ति का बल भी दिखाने के लिए, देखने के लिए जाना पड़ता लड़ने के लिए। इसलिए ये मल्ल युद्ध खेलने के लिए, कुश्ती खेलने के लिए जिम में जाते, किसके लिए जाते, अपना बल देखने के लिए जाते, कितना बल है। 1 महीना हो गया, 5 किलो उठाया, अभी 6 किलो उठाऊंगा, दिखना जाता है। वो गाड़ी चलाता हो, देखता मेरा मसाला ऐसा टाइट हो गया, समझता ऐसा है। वो अपना बल को देखने के लिए सब करना पड़ता है। तो देवताओं को भी जब लड़ने जाते हैं, असुर लोग लड़ने जाते हैं, तभी उसका बल पता चलता है उसको। तो जब भी जाता तो लड़ के आता था ना, उसका मसल और भी टाइट हो जाते थे, इसलिए उसको कोई हरा नहीं सकता था, इतना शक्तिशाली था वो। कभी 2 देवता आते थे, कभी 3 आते थे, कभी 4 आते थे, सबको हरा देता था और हर गाँव शक्ति कमा के आता था। ऐसा ही सुंदर था वो। तो समय के अनुसार वो भी कुमारावस्था में आ गया। फिर उसको शादी करने का इच्छा हुआ। फिर क्या किया, असुर लोग क्या करते, किसी राजकन्या को उठा लेते हैं। जैसे कार्तिक के महीने में भी भगवान का वो कितने तो रानियों को भौमासुर ने उठा के चोरी करके छुपा के रखा था। भौमासुर रूपा आज भी वृंदावन में है। हाँ, सारे लोगों को भगवान ने छोड़ा दिया बाद में, भौमासुर को मार के। यही कार्तिक महीने में भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। कई हजार रानियों को, राजकन्याओं को भौमासुर ने छुपा के धूपे में रखा था कई साल के लिए। पृथ्वी के ऊपर जितने राजकन्या थे, राजकन्याओं को लेकर उन्होंने छुपा के रखा था भौमासुर। ये कार्तिक महीने में उसको मार के भौमासुर में सारे राजकन्याओं को मुक्त कर दिया। ये सब लोग मुक्त हो गए भगवान का दर्शन करके। बाद में भगवान को पति के रूप में उन्होंने कात्यायनी पूजा किया, सेवा। कात्यायनी की पूजा भी होता है इसके कार्तिक महीने में। भगवान, हम आपके पति बनेंगे, संसार में हम किसी का पति नहीं बनना चाहते। ये भौमासुर अपने को पति बनाना चाहता था, पत्नी बनाना चाहता था, हम नहीं चाहते थे, बहुत तकलीफ में थे। भगवान सबको मुक्त कर दिया। ऐसे आसुर लोग का, इसलिए किसी राजकन्या को उठा लेते लोग। फिर ये मथुरा नरेश राजा था, तो उसके राजकन्या को उन्होंने उठाने की इच्छा की, इसके मैं विवाह कर लूँगा। तो अपने शक्ति का बल देता कि उन्होंने वृंदा से प्रेम विवाह कर लिया बाद में, ये जालंधर। और वृंदा को पता नहीं कि ये इतना शक्तिशाली असुर है। प्रेम के साथ उसका विवाह हुआ वृंदा देवी के साथ जालंधर का। कई दिन भी बीत गए उनके साथ, अच्छा समय स्थिति काल के अनुसार दिन बीत गया। और जब भी वो बाहर जाता था, फिर वृंदा देवी अपना काम करती थी। वो असुर नहीं करता था, लेकिन वृंदा करती थी। क्या करती थी, और राधा कृष्ण का जो मूर्ति छोटा नारद जी ने दिया था ना, उनकी पूजा पाठ करती थी वृंदा माता। देखो, वृंदा माता पूजा पाठ करती थी और ये असुर जाता था बाहर लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए। और जब भी वो लड़ने के लिए भिड़ने जाता था, माता इधर पूजा पाठ करती थी, तो उसको और शक्ति और बढ़ता था उधर। और ये शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसे अपना पति बाहर जाता है तो ये माता जी उनको घर में क्या करना होता है, अपना भगवान को पूजा पाठ करना होता है, सेवा करना होता है, दान धर्म करना होता है, और पति की रक्षा हो बोल के प्रार्थना करना होता है। जरूर अपना पति कोई भी कार्य में बाहर जा रहा है तो पति की भगवान रक्षा कर लेते हैं और उसको बाहर यश भी आता है। अभी वो तो पति नहीं करता, लेकिन पति परमेश्वर नहीं करे तो पत्नी अगर घर में करे ना, माँ करे घर में ना, बाप को वो यश आता है बाहर संसार में। इसलिए स्त्रियों का धर्म होता है घर में करना चाहिए। अपना बच्चा भी जा रहा है बाहर धंधे पाने में, पढ़ाई में जा रहा है, हाँ, तो ये सब करने से तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, तो उनका पढ़ाई में उनको यश आता है, धंधे में यश आता है, सर्विस में यश आएगा। तो वृंदा जब भी पति जाता था तो मेरा पति का रक्षा हो, मेरा पति ठीक घर आ जाए, मेरा पति ठीक से बाहर जाए, ये प्रार्थना करके आशीर्वाद लेती थी वृंदा माता, और उसको वहाँ पे शक्ति मिलता था। तो जालंधर के साथ कभी कभी 50, 100, 1000 भी आते थे ना, सबको हरा देता था। उसको इतना बल बढ़ता था, देखो उसको कोई हरा नहीं सकता था। एक बार तो सारे देवता आ गए यहाँ पे, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, सभी देवता आके उसके साथ लड़ने लगे, कोई भी उसको हरा नहीं पाए। देखो इतना शक्तिशाली बन गया। अंत में शिव जी को भी आना पड़ा
और शिव जी का संतान है, शिव जी को भी भारी पड़ा। अपना भी बच्चा देखो जब बड़ा हो जाता ना, माँ बाप को भी भारी पड़ जाता हो, समझा ना। अपना बच्चा जब भारी होता है तो क्या होता है, माँ बाप को संभालना ही भारी होता है। अगर वो सुनता नहीं है, मानता नहीं है, जानता नहीं, माँ बाप को आदर रखता नहीं, कीमत रखता नहीं, ऐसा बच्चा माँ बाप को संभालना। हाँ, जब बच्चा अगर माँ बाप का मानता नहीं, करता नहीं कुछ ना, माँ बाप को भी बहुत सिर के ऊपर से जाता है, बहुत हैवी लगता है वो करना। कभी कभी ऐसा बोलते ना माँ बाप, अरे सुअर का बच्चा, लेकिन अपना बच्चा है सुअर का बच्चा। बाप भी बोलते ए गधे का बच्चा, गधा कौन है भी, खुद ही पैदा किया और खुद ही बोलता गधे का बच्चा। ये बच्चा है और गधा है, ये ऐसा इतना उसको गधे जैसा लगता बच्चा, और वो गधा ही है बड़ा बनने के बाद। बाप भी गधा, बच्चा भी गधा। बाप बच्चे को बोलता सुनता नहीं, लात मारता है क्योंकि गधा बन गया। ये भी गधा है, वो भी गधा, गधे का बच्चा है ना। बोला तो सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। क्यों सुनता नहीं? हाँ, क्यों सुनता नहीं बच्चा? माता ये बच्चा क्यों नहीं सुनता है? आएगा नहीं समझ में? सुन रहा है कि नहीं? क्या सो रहे हैं? हाँ, बच्चा सुनता नहीं क्यों? कारण क्या है? हाँ, आ रहा नहीं समझ में? क्यों सुन रहा नहीं? संस्कार नहीं। अच्छा, और बताओ। गधा बन गया, लात मारता है इसके लिए, आप करो, अपना करो, तुम करो, मैं मेरा करता हूँ, मेरे को बोलने का नहीं, ऐसा बोलता है। गधा बन गया ना, लात मारेगा। गधा क्यों बन गया? क्योंकि गधे का बच्चा, बाबी बोला ना गधे का बच्चा। बड़ा होने के बाद बच्चा लात मारता है, इसलिए क्या करना चाहिए? छोटे उम्र से उनको टनाना चाहिए। ये छोटा उम्र का जो बच्चों का जीवन जो है ना, ये बछड़े जैसा है, गाय के बछड़े जैसा। बच्चे को जो बोलो वो करेगा, नहीं करे तो उठा के लेके आएगा, उठा के ले सकते। वो बच्चे जैसा, बछड़े जैसा है। बड़ा बन गया तो क्या होगा? गधा बन जाएगा। फिर क्या करेगा गधा? लात मारेगा। ऐसा हैवी हो जाता है अपने को बच्चों को संभालना। हाँ, तो ये जालंधर का बच्चा इतना शक्तिशाली हो गया, बाद में शिव जी के साथ भी लड़ने के लिए भी भारी पड़ा शिव जी को। शिव जी को भी हराना मुश्किल हो गया। ब्रह्मा जी जाके बोला, इंद्र जाके बोला, तो बाद में ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, शिव जी सब साथ में आके लड़ने लगे, तो भी हर नहीं पा रहा था युद्ध में। देखो इतना शक्तिशाली हो गया वो असुर का पुत्र, शिव जी का पुत्र जालंधर। ये सारे लोग तंग आ गए, लड़के 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 बल खत्म हो रहा था देवताओं का। जब भी देखो धरती में, पृथ्वी में कभी भी कुछ होता है, देवताओं का कुछ होता नहीं तो देवता भी क्या करते हैं? हाथ ऊपर कर लेते हैं, हमारे से कुछ होने वाला नहीं। माता भूकंप कर लो, भूकंप हो जाता है। देवताओं की शक्ति थोड़ा सीमित होता है। ज़्यादा धरती में पाप होते तो भूमाता क्या करेगी? क्या करेगी? फाट करके फट जाती, सबको घाट देती नीचे, पाप को घटाने के लिए। हाँ, ऊपर के लोग नीचे, नीचे का मट्टी ऊपर, खत्म सब। देवताओं की शक्ति सीमित होती है, गुरु का भी शक्ति सीमित होता है। गुरु को भी तो ज़्यादा पापों का भार होता है ना, गुरु भी नीचे गिर जाते, गुरु को भी बीमार पड़ना पड़ता है, बीमारी गुरु भी तकलीफ होते हैं। सबको भगवान ने शक्ति बांटा हुआ है। एक ही व्यक्ति भगवान है, सबका पापों को बोझा को उठा सकते हो, कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके नीचे जितना भी देवता है, मानव है, गुरु है, महात्मा लोग है, महाजन लोग है, सबको तकलीफ होता है। सबको लिमिट के बाहर अगर जाता है ना, फिर उसको तकलीफ होता है। इसलिए अपने माँ बाप को भी बच्चों का तकलीफ ज़्यादा होता तो फिर माँ बाप झेल नहीं सकते उसको। और इसलिए ज़्यादा तो परिवार में देखते हैं माँ बाप को बच्चों के कारण ही तकलीफ, बीमार होता है ज़्यादा। तो इतना शरीर में जो माँ बाप को तकलीफ, बीमार झेलना पड़ता है, वो बच्चों के कारण ही होता है। ये तो दोनों सुरक्षित रहें तो बहुत अच्छा रह सकते हैं। नहीं, सारा जो प्रॉब्लम संसार में होता है बच्चों के कारण होता है, वो बेटा हो या बेटी हो। और जितने बच्चे हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में भी, सब चीज़ रूप में। नहीं तो पति पत्नी को जीना आसान है जीवन, लेकिन इतना संसार में दिन रात मेहनत करते, इतना स्ट्रगल करते, इतना शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, हाँ, आर्थिक रूप में जो तकलीफ लेते ग्रस्त लोग परिवार में, किसके कारण? हाँ, बच्चे बच्चे बच्चे। और गलती किसका है? अपना ही है। बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, ले लो बच्चा। दिन रात लात मारता है, सोने को देता नहीं, खाने को देता नहीं, कुछ करने को देता नहीं। बच्चा चाहिए प्रभु जी, बच्चा चाहिए प्रभु जी। कितने बच्चे चाहिए माता जी? मैं बोला 10 बच्चे चाहिए, ले लो, आशीर्वाद ले लो बच्चों भगवान से। हम तो चाहते हैं दोस्तों को बच्चा होना चाहिए, ले लो, लेकिन संभालो, बाद में तकलीफ नहीं बताने का। फिर बच्चे जन्म देते थे, कभी मर जाते, कभी बच्चा मर जाता, कभी माँ मर जाता, तकलीफ बताने का नहीं। संसार ऐसा है, देखो संसार मतलब ये है, बच्चा है तो भी तकलीफ, नहीं तो भी तकलीफ, शादी हो तो भी तकलीफ, नहीं तो भी तकलीफ, पढ़ाई हो तो तकलीफ, नहीं हो तो भी तकलीफ, माँ हो तो भी तकलीफ, नहीं हो तो भी तकलीफ। अंततः प्रभुपाद बोलते संसार में आना ही सबसे बड़ा तकलीफ, ये जगत में आना ही सबसे बड़ा तकलीफ। इसलिए भक्ति करके निकल जाने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
बाकी ये सब सपना है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा पैसा है, मेरा धन है, दौलत है, सब सपने हैं, अपने अपने सब सपने फेल हो जाएंगे एक दिन। इधर आके संसार में सपने देखना ही बहुत बड़ा तकलीफ है। भक्ति जो नहीं करा ना, भटकना पड़ेगा संसार में, जो करा वो इधर से निकल गया। हाँ, तो सारे देवता मिलके, शिव जी मिलके तीनों लड़ने लगे तो भी भारी पड़े। बाद में क्या किया, भगवान को जाना, भगवान के पास जाना पड़ा। प्रभु देखो ऐसे असुरों को आपके कृपा से जन्म प्राप्त होता है, अभी वो सब तो तकलीफ कर रहे हैं, देवता दानव मानव सब तो तकलीफ कर रहे हो, प्रभु देखो क्या करो। अभी भगवान देखो, देवता भी आते तो भगवान देवताओं की भी रक्षा कर लेते हैं, उनकी शरण में जाते तो उनको भी रक्षा भगवान कर लेते हैं। सारे देवता जाके जब भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ बैठे थे, तो बात जाके बताया, तो भगवान ने बोला ठीक है आप लोग अभी युद्ध में जाओ, फिर मैं भी उसकी व्यवस्था कर लेता हूँ। नहीं प्रभु बहुत बार हो गया हमारा, तो अभी हम नहीं जाएंगे, हम तो थक गए, हमारा बल घट गया, आप ही अकेले काम कर सकते, बैठे बैठे छत्र भी छोड़ सकते, आप गदा से भी भिड़का के मार सकते उसको। हाँ आप अपना, नहीं आप लोग जाओ, मैं चाहता हूँ आप लोग का यश हो जाए, आप लोग चले जाओ, अभी मेरे को जो करना मेरे उपाय से कर लो। ठीक है बोले, फिर शिव जी आगे गए, ब्रह्मा जी पीछे, फिर इंद्र चंद्र सूर्य सब उनके पीछे, सारे बाकी दानव देवता सब पीछे लड़ने के लिए चालू हो गया आगे। फिर भगवान अपना विष्णु क्या किया, अपना रूप बदल लिया, जालंधर को रूप धारण कर लिया। शिव जी का जो पुत्र था जालंधर, सेम टू सेम रूप अपना बना लिया। कौन? स्वयं भगवान। और बना के क्या किया, जब वृंदा माता घर में पूजा पाठ करते बैठती थी ना, दरवाजा में जाके ऐसे टक 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 आवाज कर लिया। जैसे अपने घर में कोई आती थी बेल बजाते नहीं तो दरवाजा करते ना, हम सोचते अरे कोई ना कोई आया है, फोन आया था, आने वाले थे 12 बजे, हम दरवाजा खोलते हैं। तो वृंदा माता को जैसे आवाज गया ना, रूप धारण करके भगवान जालंधर के रूप में गया, क्योंकि वृंदा के वजह से उसको शक्ति वहाँ पे मिलता था ना, तो इसलिए उसका वृंदा देवी का भक्ति को उसको घटाना था, भगवान को रुकाना था, डिस्टर्ब करना था उसको। हाँ, तो भगवान अपना रूप बदल लिया, जालंधर को धारण किया, और धारण करके फिर वृंदा देवी को आवाज किया। वृंदा देवी सोचा शायद मेरा पति देव आ गए, बहुत देर से गए, अभी आ गए होंगे, सोच के वृंदा माता अपना पूजा छोड़ दी, पूजा छोड़ के दरवाजा खोलने के लिए दी। जैसा दरवाजा खोला, भगवान पति देव के रूप में खड़े, जालंधर, उसको वृंदा तो पता नहीं ये भगवान है, उसको लगा पति है, ऐसे रूप धारण कर लिया। देखो अतिथि देवो भव, भगवान किसी भी रूप में अपने घर में अपना परीक्षा लेने के लिए आ सकते, पता नहीं, इसलिए कभी भी कोई अपने घर में अतिथि आती तो गृहस्थों के धर्म में अच्छे से सेवा करना चाहिए। अब फल से, फूल से, कपड़े से, पानी से, जल से, जैसा करना चाहिए, पता नहीं कभी भगवान भी कोई आ सकते, कोई देवता भी आ सकते, कभी लक्ष्मी भी हो सकते, पता नहीं, किसी भी रूप में आपको कोई आए तो आपको सेवा करना चाहिए, पता नहीं ये हो सकता है, इसलिए बोलते अतिथि देवो भव। अभी वो सृष्टि में नहीं अतिथि देवो भव, सत्ययुग में कोई भी घर में अतिथि आते थे, अतिथि देवो भव सेवा सत्कार होता था। त्रेतायुग में क्या बोलते थे लोग, हाँ स्वागतम सुस्वागतम, त्रेतायुग में भी खत्म हो गया वो रिवाज। फिर द्वापर युग में शुभ और लाभ, वो भी रिवाज अभी खत्म हो गया। अभी क्या बोलते हैं, कुत्तों से सावधान, कुत्र्यापासून सावधान रहा। अभी अतिथि को कुत्ते ही भरला देते बस, अरे भाई मी तुझ्या घरी येतो तर कुत्राच घुमता रहता है, ऐसा बोलते हैं। पहला कुत्रा बांधून ठेवो ऐसा बोलता है, और दरवाजे में भी लिख के रखना पड़ता है कुत्तों से सावधान, ऐसे अतिथि सेवा होता है। अभी ये कलयुग है ना, लेकिन पहला ऐसा अतिथि सेवा होता था, लेकिन अभी नहीं सिस्टम, लेकिन कर लेना चाहिए। भगवान किसी भी रूप में आ सकते, पता नहीं, अपने बहन के रूप में आ सकते, माँ के रूप में, चाचा के रूप में भी आ सकते। इसलिए आज भी वृंदावन में जाओगे, किसी के पास भी माधुतरी करोगे ना, कोई भी नहीं बोलते। कोई बुढ़ा भी जाए तो बुढ़ी भी जाए तो अरे सो से नंद बाबा, हाँ यशोदा मैया भी हो सकता है, हाँ मैया यशोदा हो सकते, नंद बाबा तो आवाज किया, वृंदावन ने दरवाजा खोला, पतिदेव आए, प्रसन्न गई, और उतरे शिवजी वहाँ पे क्या किया, त्रिशूल से उसको गला उड़ा दिया, उसके गले को उड़ा दिया मार के। जैसा इधर वृंदा देवी सेवा छोड़ दिया ना, उसको विघ्न आ दिया, इधर उधर उसको विघ्न आ गया। उसका शक्ति घट गया, उधर तुरंत त्रिशूल से उधर शिवजी ने मारा, वो गला आके क्या हो गया, दोनों के बीच में गिर गया। जालंधर बाहर है, वृंदा माता घर के अंदर है, दोनों के बीच में वो आके गिर गया, उसका गला कट के इधर गिर गया। वृंदा देवी तभी डर गई, बहुत क्रोधित हो गई, अरे ये मेरा पतिदेव दिख रहा है गला कट के, और ये इधर भी दिख रहा है ये पतिदेव, दो पति कैसे क्या है। उसको डाउट आया, कोई तो माया का रूप लेके आया, मैं मेरे पूजा में विघ्न डाल दिया, जिसके कारण मेरा पति था वध हो गया, गला कट के आया, शायद उदया था बाहर, कोई ना कुछ करके भेज दिया उसको। वृंदा देवी डर के आके फाड़ के
ये जो सामने खड़ा आदमी था ना, गुस्से में उसको शाप दे दिया। आप कोई माया का रूप धारण करके आया, आप मनुष्य बनने के लायक नहीं, आप राक्षस हो, ये वो। आप बताओ कौन सा रूप धारण करके माया के रूप में पाया, जिसके कारण मेरा पति देव शायद ये लग रहे उनका वो हो गया। बताओ, आप मनुष्य बनने का लायक नहीं, पत्थर बन जाओ। ऐसे रुंदा ने शाप दिया भगवान को। अभी भगवान को कोई शाप दे, अरे शांति से चुप बैठो, क्या है ये धर्मशाला है कि क्या है? तो भगवान को शाप दिए उन्होंने। वृंदा माता ने शाप देने के बाद, अभी भगवान को शाप देता नहीं, लेकिन भगवान को ये लीला रचना होता है, दिखाना होता है। भगवान जब शाप स्वीकार करते तो शाप लागू होता है, नहीं तो भगवान को शाप देने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। भगवान ने शाप को स्वीकार कर लिया। जैसे वृंदा ने शाप दिया, उतने समय में सारे देवता लौट आए वहां पे। सारे देवताओं के वृंदा को बोला, अरे वृंदा शाप दिया, आप जिनकी पूजा कर रहे हो तो ना वही आदमी है आके खड़ा हो गया, आप उसको शाप दे रहे हैं। तब वृंदा को पता चला, अरे मैं किसको शाप दिया? देवता ने बताया, जब आप जिसका पूजा करते हो ना घर में, तो भगवान विष्णु, आप उसका पूजा कर रहे ना, वो आदमी इधर आया और उसको शाप दे रहे हो। अरे फिर ये कौन है? वो मेरा पति, ये भी मेरा पति, ये आपका पति है, ये असुर है, और ये असली पति है, ये नकली पति है। आप जिसकी पूजा करते हो असली पति है, और ये संसार दुनिया में बैठा है नकली पति है, सबको सताने वाला, पीड़ाने वाला, चूस के खाने वाला। ये ऐसा असुर था आपका पति। देवता दानो मानो सब तरसते थे इससे, तो हमको तकलीफ हुआ। प्रभु से जाके बोला, प्रभु ने आपका पति को खत्म कर दिया। आप जिसका पूजा करते हो वो ये है आपका पति असली, ये असुर है, तो पता नहीं था। तब वृंदा देवी डर गई, मैं किसको शाप दिया, इसको दे दिया। तब भगवान को ऐसा माफी मांगना, तो तुरंत भगवान अपना जालंधर का रूप बदल के सुंदर विष्णु रूप में आए। जय विष्णु भगवान की। शंकर चक्र गदा पद्मा के रूप में भगवान प्रकट हो गए सुंदर रूप में। तब वृंदा देवी देख के खुश हो जाती, अरे मैं कैसे शाप दिया इनको। मैं सोचा मेरा पति, फिर पति तो इधर है, लेकिन इनको शाप दिया। भगवान जब रूप बदल के असली रूप में, जब ये कहानी सुना देवताओं का, वृंदा का रूप बदल के खड़े हो गए, शंकर चक्र गदा पद्मा के रूप में खड़े होके वृंदा को भगवान ने बोला, अरे वृंदे, अब जो शाप दिया आपका शाप मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप भी एक स्त्री नारी होते हुए दूसरे किसी पुरुष को ऐसा शाप देना भी नारी का धर्म नहीं है। ये नारी धर्म भी नहीं। नारी को भी सोचना चाहिए, मैं किसी को बोलना कर रहा होता ना, घर में भी कभी झगड़ा होता है ना, हम भी ऐसे बोलते हैं ना, तुझा असो हो दे, ऐसा हो दे, तसो हो दे, ये हो दे, वो हो दे, बोलते ना हम लोग घर में भी, उंगली तोड़ते हैं, ऐसा करते हैं ना। आपका माँ बहन ने क्या, आप दूसरे को तकलीफ करते हो, दूसरे स्त्रियों को तकलीफ करते हो। गुस्सा में माता जी भी बोलते हैं, कभी कभी नमक लेके ऐसा डाल देते, पति खाना नहीं चाहिए, मिर्ची डाल देती है, ऐसा सारा गुस्सा उसमें निकाल देती, पति भी खा के और गुस्सा हो जाए, समझा ना। इसलिए डर के बाई को कभी तकलीफ देने का नहीं। फिर नमक कितना मिर्ची कितना डालेगी पता नहीं चलेगा, वो खिलाती भी फिर मिलाती भी है, समझे। इसलिए उनको हमेशा नारियल का पानी ले, दिमाग ठंडा रहेगा। गर्म दिमाग में करोगे ना, बहुत गड़बड़ करेंगे वो लोग। इसलिए घर में कभी पुरुष लोग जाते 4-5 दिन के लिए माता को कुछ मांगने लेके आओ, कुछ फल फूल लेके आओ, नारियल पानी ले, उनको जो पसंद है उसको लेके आओ, ताकि ठंडे दिमाग में रहेंगे। नहीं तो अब 4-5 दिन जाते गर्म दिमाग में आते, ये नहीं बनाए वो नहीं बनाए, तो फिर मसाला बिसाला ऐसा डालेंगे ना, कुछ भी नहीं खा पाओगे, भूखे मार समझा ना, ऐसा होता है। तो हमेशा उनको शांत रखना चाहिए। तो वृंदा माता बहुत दूसरों के शाप दिया, तो देवता ने बोला ऐसा, तो भगवान को बोलने के बाद फिर भगवान ने बोला, अरे वृंदे, आपका जो शाप दिया मैं आपको स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप स्त्री होते हुए ऐसा करते हो ना, ये स्त्री के लिए भी करना अच्छा नहीं है। आपको भी जानना चाहिए था, सोचना चाहिए था, सामने वाला कौन है क्या नहीं। आप जान नहीं पाया, सोच नहीं पाया, देख नहीं पाया, शाप दे दिया, ठीक है, मैं शाप स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं भी आपको मैं शाप देता हूँ। आप दोष पकड़ के मेरे को शाप दे, मैं आपको भी दोष पकड़ के शाप देता हूँ। आप भी स्त्री रह के ऐसा रहना अच्छा नहीं है, अच्छा कि ये तुलसी का पेड़ पौधा बन जाओ, ऐसा बोला उन्होंने। अरे इधर तुलसी रखने बोला, रखा नहीं क्या? क्या है कमला, तुलसी कुंडी रखने बोला था ना, इधर इधर रखो ना, भगवान इधर और तुलसी उधर। उधर कोने में रख दो। तो भगवान ने उसको शाप दिया, आप स्त्री होते हुए स्त्री का रूप धारण करके ऐसे नारी को करना अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छी ये नारी रूप को छोड़ दो, एक वृक्ष बन जाओ, ऐसा बोला, पेड़ बन जाओ, पेड़ बनना अच्छा है।
ये जितने भी पेड़ पौधे फल फूल सब्जियाँ ये सब होता है ना, ये शाप का ही फल है। शाप के कारण ही ना कौन क्या बनता पता नहीं चलता। देखो ये 84 लक्ष्य योनि में पाप पुण्य के कारण ये सारे जीव योनि होते हैं। आज के कार्तिक के महीने में ये शाप के कारण नल कुबेर मणिद्रु जो दोनों पेड़ खड़े हैं ना, कुबेर के पुत्र थे, देवताओं के पुत्र नल कुबेर मणिद्रु यमलार्जुन वृक्ष बन के आए थे। वो भी पेड़ के नंद बाबा के आंगन में कितना 100 साल पेड़ बन के खड़े थे। वो भी नारद जी का शाप के कारण थे वो। फिर वो भी दुखी हो गए। बाद में देवऋषि नारद जी को आशीर्वाद दिया, जब लाला आएगा उत्कल बंधन लीला होगा, आपका उद्धार हो जाएगा संसार से। ये उत्कल बंधन लीला हुआ इसके लिए दिवाली में। तब ये दोनों नल कुबेर मणिद्रु का दोनों का पेड़ों से उद्धार हो गया। ये पेड़ों का उद्धार आज भी वृंदावन में है। नल कुबेर मणिद्रु का उद्धार हुआ वहाँ पे। देखो ये पेड़ पौधे ऐसे हो सकते हैं। कौन सा पेड़ क्या कुछ पता नहीं है। तो ये तुलसी वृक्ष भी शाप है भगवान का। आप नारी बन के इस संसार में किसी को कुछ बोलना आपको हक नहीं, अधिकार नहीं। इसलिए अच्छा है कि आप भी पेड़ बन जाओ। तो तुलसी माता को ऐसा बोलने के बाद बहुत दुखी हो गई स्त्री। जैसे स्त्रियों को थोड़ा कुछ बोलते तो तुरंत क्या करते हैं, रोना धोना चालू कर देते हैं। समझा ना, थोड़ा भी कुछ बोलेंगे तो रोना धोना चालू करते हैं। मेरे सामने मैं बोलता माता जी मेरे रोना धोना, मेरे बहन लोग माँ लोग भी आके बहुत रोते धोते मेरे को कुछ होने वाला, आप कितना रोना रो जाओ, कुछ मेरे को होने वाला नहीं। आपको भजन तो करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। आपको पति सता ये सता वो सता कुछ बोलते रहेंगे, मैं सुनते रहूँगा, लेकिन करने वाला कुछ नहीं। भजन तो आपको करना पड़ेगा। ये कर्म तो भोग भोगना पड़ेगा नहीं तो। हाँ, बचाने वाला कौन है, ये तो सब झेलना पड़ेगा। वृंदा को शाप दिया भगवान ने, बहुत दुखी हो गई वृंदा माता। अरे इतना बड़ा शाप, आप मेरे को इतना बड़ा शाप दिया, पत्थर बन जाओ बोला ना, तो आपको भी भारी शाप दिया, क्या बन जाओ, पेड़ बन जाओ। तो वृंदा माता को शाप देने में वृंदा माता बहुत दुखी हो गई। स्त्री का दुख देखना पुरुष को भी अच्छा लगता नहीं, इसलिए स्त्री को दुख होता है तो पुरुष क्या करता है, कुछ ना कुछ भजी पाव, चिकन भजी, बांगड़ी बेगड़ी बिना बोला तेल लेके आता उसको खुश करने के लिए। फिर से जब घर में स्त्रियां दुखी हो जाते तो पति को कुछ ना कुछ ला के देना पड़ता है ना, नहीं तो खुश नहीं होती। जब तक खुश होते नहीं तब तक ला के देना ही पड़ेगा, तब वो खुश हो जाते। हाँ, तो वृंदा माता बहुत दुखी हो गई। तो भगवान ने उनको क्या खुशी किया, फिर कैसे खुशी किया, उसको वरदान दिया, बहुत सारे वरदान दिया। अरे आप इतना मेरे पेड़ बन जाओ, बोला मैं पेड़ बन जाऊंगा तो इतना दिन आपका जो सेवा करता तो सेवा कैसा करूं, पेड़ बन के। तो भगवान ने बोला पेड़ बन के ऐसा पेड़ वैसा पेड़ नहीं है, आपका पेड़ तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाएगा। वो पेड़ ये है, ये तीनों लोकों में प्रसिद्धि पेड़ है, तुलसी का पेड़ तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। पाताल में हो, धरती में हो, ऊपर के उर्द लोक में हो, तीन लोक में प्रसिद्ध होगा। वृंदा माता थोड़ा खुश हो गई। और वृंदे इतना नहीं है, आपका पेड़ों को देखते ही मन मना से उठा कर लेके जाएंगे और घर घर में पूजा रखेंगे आपको, और वो भी मेरे साथ रखेंगे, घर में रखेंगे, देवताओं के या मंदिर के अंदर में रखेंगे। इसलिए भगवान के साथ रखते, इसको लंबा भी नहीं रखते। आप कोई भी फल फूल का पेड़ भगवान के सामने रखते नहीं, लेकिन तुलसी का पेड़ को इतना मानदान है, भगवान बोले आप हमेशा मेरे साथ में रहोगे, मेरे साथ में नहीं मेरे सिर के ऊपर ही रहोगे। मैं पाषाण पत्थर रहूंगा, पत्थर बन के पत्ता बन के मेरे ऊपर लगे रहोगे। इसलिए हम शालिग्राम को तुलसी पत्ता चढ़ाते हैं। ये शालिग्राम वो शालिग्राम भगवान है, अभी तुलसी माता के साथ में आएंगे। मैं पत्थर बनूंगा, पत्ता बन जाओगे, मेरे ऊपर रहोगे हमेशा, ऐसा आप मेरे साथ में सेवा करोगे। वृंदा माता और भी खुश होते। ऐसे ऐसे अलग अलग वरदान दिया। पहला वरदान क्या दिया, सबसे प्रसिद्ध पेड़ बन जाओगे। दूसरा, तीनों लोगों में प्रसिद्ध आपका नाम रहेगा, तुलसी का वृक्ष प्रसिद्ध रहेगा। तीसरा, आप मेरे माथे में बैठ जाओगे। और चौथा दिया उन्होंने 56 भोग 36 व्यंजन। बोलो 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं पाए। हाँ, कोई 56 भोग चढ़ाए 36 व्यंजन चढ़ाए ना, वो पाप वो अशुद्ध हो जाएगा। मैं खाना नहीं स्वीकार करूंगा जब तक आपका तुलसी पत्ता नहीं डालेंगे, वो शुद्ध नहीं करेंगे ना, तब तक वो भोग भी नहीं स्वीकार करूंगा, बोला भगवान ने। इसलिए खाने में तुलसी पत्ता चढ़ा के ठाकुर को भोग लाने वो तो खाना शुद्ध माना जाता है। न तो ये फल फूल खाना सब पाप होता है। मांस खाना महापाप है, क्योंकि ये भी जीव जंतु है ना, काट के ला रहे ना, चढ़ा रहे ना। इसलिए भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अष्टामी प्रेतात्मना। तो भगवान बोला है आपको पत्ता फल फूल जल जो भी करना है मेरे को चढ़ा के लेना है, तब तो क्या होगा, वो भक्ति हो जाता है। भगवान को देना भी थोड़ा 4
5 मिनट क्यों ना हो, और 3 बार हरे कृष्ण मंत्र क्यों ना बोलो, और ये पाप से मुक्त हो जाओ, बस हो गया। क्या क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेषति। भगवान को दिखाना भक्ति हो जाता है, नहीं करना पाप हो जाता है। तदहम भक्ति उपहारतम, ये सारा उपहार मेरा भक्ति हो जाता है, ऐसा बोला भगवान। इसलिए जितने भी मंदिरों में देखते हैं भोग चढ़ाते हैं भगवान। और दृष्टों का भी धर्म है, महीना भर हफ्ता भर मेहनत करके हम खाने के लिए करते, अरे वो खाना भगवान के पास चढ़ाएंगे नहीं, वो पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल कभी नहीं कर पाएंगे हम लोग। पाप का पेट है, हमेशा आपको पेट तकलीफ करता है इसके लिए। इसलिए सब दृष्टों का धर्म है, क्या है, क्या धर्म है? जो भी महीना भर साल भर हफ्ता भर कमाते, किसके लिए? खाने के लिए। तो खाना क्या करना है? हाँ, वो भी तुलसी पत्ता डाल के, नहीं तो वो खाना अशुद्ध, नहीं तो पाप माना जाता है। ये दृष्टों का धर्म है। जो बनाना है बनाओ, 56 भोग 36 व्यंजन, और भोग तुलसी चढ़ाओ, लगाओ, फिर जिसमें निकाला आइटम उसमें मिलाओ, सबको दे दो, खाने वाला भी पुण्यात्मा हो जाएगा। इसलिए महाप्रसाद गोविंद नमो ब्राह्मण स्वल्प पुण्य होतम राजन, प्रसाद खाने वाला पुण्यात्मा, नहीं खाने वाला पाप। भाग्य नहीं है, पाप। प्रसाद खाना एक पुण्य है। अरे प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाने के लिए लक्ष्मी माता को कई साल तपस्या करना पड़ा। वो जगन्नाथ की लीला में कहानी आता है, प्रसाद पाने के लिए देवता तरसते हैं, और इधर हमको कोई मेहनत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। हमारे सारे लोग मेहनत करके खाना बनाते, भगवान को भोग चढ़ा के हमको देते हैं। हमको क्या तकलीफ है सोचो। इधर तो पुण्य आपको सस्ता में मिल रहा है, सबको हाथ उठा के खाना है, हरे कृष्णा बोलना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जो भी प्रसाद खाता है वो भगवान का भक्त बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने देश विदेश में सबको खिलाया पिलाया और भक्त बना दिया। नहीं तो चाइनीज लोग, अमेरिकन, जापानीज, रशियन कैसे भक्त बनेंगे? उनको पोथी पुराण पढ़ने से वो जानते नहीं, मानते नहीं, भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन प्रसाद खिला खिला के प्रभुपाद जी ने क्या किया? सबको पचा दिया। इसलिए जो प्रसाद खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो पछताया। हमारे इस्कॉन में जितने भी गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी जो भक्त बने ना, वो एक ही कारण से बने। क्या कारण है? हाँ, अगर मेरा प्रवचन अच्छा हो गया, दर्शन अच्छा हो गया, ड्रामा भी अच्छा हो गया, आरती भी अच्छा हो गया, प्रसाद नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? अरे क्या बेकार हो गया, ऐसा बोलेंगे। सब बेकार हो गया ऐसा बोलेंगे, है ना। इसलिए मैं सब जगह कार्यक्रम में स्पेशल बोलता हूँ, आज क्या प्रसाद है प्रभु जी? ओ इधर आओ, बातें करते जाओ, कथा सुनने का ध्यान, इधर आओ ना। रमन को आओ, इधर आओ। इधर दोनों खड़े हो जाओ, मारेंगे तो इधर आ जाओ। अरे इधर, ये बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, तन से मन से धन से सेवा कर रहे हैं। आज प्रसाद क्या बना है बताओ? मिक्स वेज है। मिक्स वेज है। क्या है, क्या डाला उसमें? हलवा डाला पूरी? मिक्स वेज मतलब क्या है? मिक्स वेज करी। हाँ, मिक्स वेज सब्जी। मिक्स वेज सब्जी है। हाँ, और दाल फ्राई, जीरा राइस, माल फ्राई, दाल फ्राई जीरा राइस, और क्या? चपाती। जीरा राइस बना, दम बिरयानी नहीं बनाया? अरे थोड़ा दम आता था ना बाबा। जीरा राइस और चपाती, गुलाब जामुन और पापड़। चपन भोग। करेला नहीं बनाया? अरे ठीक है, चलो मीठा बना, गुलाब जामुन बना, बहुत अच्छा। तो ये प्रभु जी लोग दिन रात मेहनत करके सब करके मंदिर भी खड़ा कर रहे, प्रसाद भी बना रहे, सब सेवा भी कर रहे। हमको कम से कम आके सत्संग करके प्रसाद पा के पुण्य को बढ़ा के जाना क्या तकलीफ है, क्या सोचो, है कि नहीं? तो 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद दे दो। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, Amen.
इथे रखवाले लावे आनंद कोंडे भगवशामे माझ्यांचा माथा पायांचा इथे रखवाले लावे
त्वया मतितो भक्ति भाजकृतोजा कुबेरात्मजो भक्तमुत्तमयत्वा त्वया मतितो भक्ति भाजकृतोजा तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ नमो चेदमे श्रीरामदरेया Thank you.